यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर बज चुके हैं सुबह के 8 और लेकर आ गए हैं 100 आपके लिए क्वेश्चंस जीके के। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्लीज़ वीडियो अभी से लाइक कर दीजिए यदि आपको रोज़ ये वीडियो पसंद आता है तो। अकबर का जन्म 1542 में कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा था? तो 1969 में मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर उतरा था। बुध का एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? तो 90 दिनों के बराबर होता है। कमेंट करके बताइए बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में कर लेता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को कब और किसने गोली मारी? 1940 में उधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका बचपन का नाम मनु था, अंग्रेजों से लड़ती हुई किस युद्ध में जो है शहीद हुई? तो कालपी के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई जी शहीद हो गई थी अंग्रेजों से लड़ते हुए। कला की गांधार शैली का विकास किसके समय में हुआ था? तो कुषाणों के समय में कला की गांधार शैली का विकास हुआ था। प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित कौन है? तो चरक जो है आयुर्वेद से संबंधित है, प्राचीन औषधियों से संबंधित है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर संयंत्र, जो कि महाराष्ट्र में है, भारत का सबसे पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर जी प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह कौन कौन से हैं? तो हमारे और सूर्य के बीच में बुध और शुक्र आते हैं। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी में अधिक क्या होता है? तो कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं जलोढ़ मिट्टी में। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। लेटेराइट मिट्टी में क्या अधिक पाया जाता है? तो आयरन और सिलिका पाया जाता है लेटेराइट मिट्टी में अधिक मात्रा में। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? तो इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अरुणा आसफ अली ने किया था। 8 अगस्त 1942 को अनुपस्थित थे महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन में से, तब इन्होंने नेतृत्व किया था। दशमलव पद्धति का उदय कहां पर हुआ, किस देश में हुआ? तो भारत देश में हुआ था दशमलव पद्धति का उदय। प्लासी के युद्ध, जो कि 23 जून 1757 के समय हुआ था, उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था प्लासी के युद्ध के समय। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन विभाजित करती है? तो एक तरफ बहती है नर्मदा, एक तरफ बहती है ताप्ती, और बीच में पूरी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। आजू बाजू दो नदियां, बीच में पहाड़। गारो हिल्स कहां पर स्थित है? तो गारो हिल्स आपकी मेघालय में स्थित है। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना, तो दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु नामक द्वीप है जहां पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सी गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं CO2 गैस को। प्याज में क्या पाया जाता है? तो प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? तो हीरे का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किसके कारण गोल होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन इंग्लिश में बोलते हैं, उसके कारण वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा जल के अंदर वायु का बुलबुला। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करती है। आप ये बताइए, दूध से मक्खन निकालते हैं, उसकी विधि कौन सी विधि है, कौन सा सिद्धांत है? सामान्य अवस्था में गैस कैसी होती है? तो सामान्य अवस्था में जो गैसें होंगी वो विद्युत की कुचालक होंगी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रोमजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। भूकंप को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो सीस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन है? तो हेनरी बेक्यूरेल रेडियो सक्रियता के आविष्कारक हैं। रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन है? तो CV रमन जी ने रमन प्रभाव को जो है इसके आविष्कारक थे। मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कौन सा कहलाता है? तो नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहते हैं।
भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 1951-52 ईस्वी में सबसे पहले आम चुनाव हुए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय जनरल गवर्नर कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी जो है भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के और एक अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारत में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो अभी 542 सीटें, अधिकतम कितनी हो सकती हैं संविधान के अनुसार? 552। अकबर के पिता का नाम क्या था? तो अकबर के पिता का नाम हुमायूं है। अकबर के बेटे का नाम कमेंट करके बताओ, सबसे बड़े बेटे का नाम। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल कब मिला? तो 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था हमारे भारत के अमर्त्य सेन को। इनको मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। 11 देशों ने यूरो अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में कब अपना ली थी? तो 11 देश थे। 1 जनवरी 1999 को इकट्ठे देश होंगे, आपने मैप पर देखा होगा, यूरोप का मैप देखा होगा, तो उन सभी में यूरो चलता है। उन्होंने अपना ली थी यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा। विजय स्तंभ जो कि चित्तौड़ किस राज्य में स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़ राजस्थान में स्थित है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोन। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण चालन कहलाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो प्रोफेसर A.O. ह्यूम, आप जानते होंगे। ये 28 दिसंबर 1885 में इन्होंने जो है स्थापना की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। बिना शल्क वाली मछली कौन सी है? तो कैटफिश जो है वो बिना शल्क वाली मछली है। ध्वनि की अधिकतम गति किस में होती है? तो इस्पात में या फिर ठोस में ध्वनि अधिकतम तेज गति से जो है चलेगी। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक चांदी राजस्थान में होती है। कमेंट करके बताइए हीरा कहाँ पर होता है अधिक? भारत में कौन से राज्य में हीरा अधिक होता है? हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी किसके कारण उत्पन्न होती है? तो यदि अपर्याप्त उत्पादक क्षमता होगी तो संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होगी। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर किसकी कृति है? तो रोजेज इन दिसंबर M.A.C. छांगला जी की कृति है। प्रसिद्ध ब्रॉडवे कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध ब्रॉडवे जो है आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। एम्स्टर्डम से कौन सी नदी गुजरती है? तो एम्स्टर्डम से आपकी एक्सटेल नदी गुजरती है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष के यदि आप हो तो आप भारत के राष्ट्रपति नियुक्त हो सकते हैं, बन सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। बनेंगे नहीं इसका नहीं पता। 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाना था। लेब्राडोर कौन सी जलधारा है? तो ठंडी जलधाराओं को लेब्राडोर बोलते हैं। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब और कहां पर हुई? तो 1953 ईस्वी में नई दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई? तो अप्रैल 1957 में भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली स्टार्ट हुई थी। सुखना झील कहां पर स्थित है? तो सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का जो राज्यपाल होगा अपने कृत्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। आपको कमेंट करके बताना है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। कमेंट करके बताइएगा राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगेगा। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो जुंको ताबेई जी। 16 मई 1975 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। डेट याद रखना, 16 मई 1975। वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे, जो कि पाकिस्तानी हैं। ये प्रथम विदेशी थे जो भारत रत्न से सम्मानित हुए थे। सन था 1987। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? एक बार करा चुका हूं मैं ये क्वेश्चन। हरा रंग होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य कैसा होता है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है लाल रंग का। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए उपयोग होता है। तो अवतल लेंस आप लगाएंगे तो सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित कर सकते हैं आप। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है? तो सिम का अर्थ होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये क्वेश्चन फुल फॉर्म वाले वीडियो में मैंने करा चुका हूं। रोम को क्या कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है विश्व का अपरिवर्तनीय नगर। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय खड़गवासला में स्थित है।
खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी थे। दोस्तों ये हो गए आपके क्वेश्चंस कैसे लगे फटाफट हम रोज आपको सुबह 8 बजे ऐसे ही सुपरफास्ट क्वेश्चन कराते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। पुराने स्टूडेंट कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन, ये आपको 100 क्वेश्चन रोज अच्छे लग रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करेंगे। साइंस 2:30 बजे और रात में देखते हैं साइंस या फिर एमसीक्यू जो भी होगा प्रोवाइड कराएंगे। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर किया कीजिए, अपनी तरफ से हमें प्यार दिखाइए, लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करके जाया कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।